दिस इज लेक्चर नंबर 7 फॉर द बैच JEE 2023 एंड जिसमें हम लोग आज कवर करने वाले हैं लिमिट्स ऑफ द फंक्शंस। ये फंक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली वी आर डीलिंग विद द टू फंक्शन मेजरली। पहला है तुम्हारा मॉड्यूलस ऑफ एक्स और दूसरा है तुम्हारा GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। मॉड्यूलस ऑफ एक्स, दिस इज GIF, दिस इज, इनकेस आ गया तो FP ऑफ एक्स। FPF को ऐसे लिखा जाता है, दीज आर नॉट द कर्ली ब्रेसेस एंड स्क्वायर ब्रेसेस, ये दीज आर द फंक्शंस, ये फंक्शंस होते हैं। मॉड्यूलस है, GIF है, FPF है। अगर मैं कभी डिस्कनेक्ट हो गया बीच में तो कोई एक जन मुझको मैसेज कर देना, ठीक है। मॉड्यूलस है, GIF है, FPF एक्स है। और इनको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, तुम डायरेक्टली लिमिट्स को पुट नहीं कर सकते। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको फंक्शंस को LHL भी करना पड़ेगा, RHL भी सॉल्व करना पड़ेगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए है तो या तो वो लेफ्ट हैंड साइड से आएगा या राइट हैंड साइड से आएगा। अगर वो लेफ्ट से आ रहा है उसको LHL बोलता है, अगर राइट से आ रहा है उसको RHL बोलता है। इसी RHL को लिखने का तरीका ये वाला है A प्लस, और LHL को लिखने का तरीका ये रहा तुम्हारा A माइनस। इनको सॉल्व कैसे करते हैं? जब भी तुमको A माइनस या A प्लस दिखेगा, इसका मतलब ये हुआ, देखना मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ। यहाँ पे x का वैल्यू A है, उससे छोड़ा थोड़ा कम, तो कम मतलब ये साइड आएगा, और ये साइड है मतलब ये A से थोड़ा सा कम है, इसलिए उसको A माइनस एच लिखता है। और अगर A से थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे भी पकड़ लिया, इसको बोलते हैं A प्लस एच। इसको बोला जाता है राइट हैंड साइड, इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड। इनको सॉल्व कैसे करेंगे? फिर जहां जहां तुमको फंक्शन x दिख रहा है, उस x को लिमिट ऐसा कर रहा ना, लिमिट x टेंड्स टू व्हाटएवर a f ऑफ x, अगर ये a माइनस रहा और ये लिमिट x टेंड्स टू a प्लस रहा f ऑफ x, तो ये क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है। इसमें f ऑफ x प्लस एच को तुम लिखोगे a प्लस एच, और f ऑफ x को लिखोगे a माइनस एच, अगर वो लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं, अगर वो राइट हैंड की बात कर रहे हैं। और अगर अगर LHL इक्वल्स टू RHL, तभी जाके फंक्शन f ऑफ a हो जाता है और लिमिट एग्जिस्ट होता है। लिमिट एग्जिस्ट। अब तक तुमने जो सीखा वो तो लिमिट्स का इंट्रोडक्शन था। नाउ ये हम लोग आज जो देखने वाले, इट्स अ मर्ज ऑफ टू चैप्टर्स, जिसमें लिमिट्स और फंक्शंस एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। और जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे लिमिट LHL का RHL से वैल्यू डिफर करेगा, इक्वल नहीं रहेगा, वहां पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं उसको, LDNE। एंड बहुत से ज्यादा, मतलब मेजोरिटी जो आंसर्स है इस टॉपिक के, वो यही आने वाले हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, बस सीन ऐसे है कि उसके लिए तुम लोग को थोड़े बहुत फंडामेंटल्स पहले पता होने चाहिए। अब जिन लोग को फंडामेंटल्स नहीं पता, उनके लिए ये FPF क्या है, GIF क्या है, और मॉड्यूलस फंक्शन क्या है, वो देखते हैं। याद होगा ही, ये रहा तुम्हारा मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ये दो बार खुलता है, माइनस एक्स बार खुलेगा और प्लस एक्स एक बार खुलेगा। माइनस एक्स कब? जब एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो हो और एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो। ये जीरो कहाँ से लाया? इसका ब्रेकिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पे तुम्हारा मॉड्यूलस का अंदर का पार्टी जीरो हो जाता है, उसको तुम्हारा ब्रेकिंग पॉइंट बोला जाता है। और ब्रेकिंग पॉइंट से अगर नंबर तुम्हारा छोटा है तो ये माइनस खुलेगा, और ब्रेकिंग पॉइंट से अगर बड़ा है तो ये प्लस खुलेगा। लाइक सपोज ऐसा बोला गया है, मॉड्यूलस के अंदर x-3 है, इसको अगर तुम सॉल्व करने जाओगे तो देख रहा है इसका ये जीरो कहाँ हो रहा है, इसको इक्वल टू जीरो जब करा दोगे x का वैल्यू 3 बनता है। तो x ग्रेटर देन 3 के लिए और x लेस देन 3 के लिए दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी। ग्रेटर देन 3 के लिए जैसा कि वैसा x-3 का x-3 बाहर आ जाएगा, और प्लस के लिए, लेस देन के लिए, ये -x+3 होके बाहर आएगा। साइन चेंज हो जाता है इसके, निगेटिव होके बाहर आता है। ठीक है। और इनको सॉल्व करने के लिए तुम लोग डायरेक्टली वैल्यूज नहीं रख सकते। दिखाता हूं मैं क्वेश्चन कैसा है। उसके बाद ये तो हो गया, उसके बाद ये रहा तुम्हारा GIF। GIF का नाम तो याद ही होगा, अगर दोनों के बीच में बात हो रही है, ऐसे ऐसे दो नंबर है, और यहाँ पे है तुम्हारा 5, यहाँ पे है तुम्हारा 6, और तुमको बोला गया है डब्बे के अंदर 5.6 का वैल्यू बताओ। अब 5.6 मतलब जरूर इन दोनों के बीच में कहीं होगा वो। अब कहाँ होगा देखना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे है, अब वो जब भी GIF को पहले पता चलेगा ये 5 और 6 के बीच में है, तो लेफ्ट में कौन है उसको पास ऑन करेगा। वो लेफ्ट में कौन है? इसके 5 है, तो इसका आंसर 5 आ जाता है। और अगर ये यहाँ पे 7 हुआ,
दोनों के बीच में है ऐसा, तो लेफ्ट में कौन है, ये रहा तुम्हारा 6। तो जब भी 6.7 की बात होगी तो इसका आंसर आएगा 6। हाँ, अगर ये माइनस होता, सपोज ये -5 है, -6 है, अब इन दोनों के बीच में नंबर आ रहा है, वो लेफ्ट में पास करेगा, इतना याद रखना, GIF लेफ्ट वाले को पास करता है। इसके रीजन बोलता हूँ, आगे जाके तुमको बहुत काम में आने वाला है ये चीज। बस फिलहाल नो मर्सी दोनों के बीच में आएगा। और अगर किसी भी नंबर x को मैं लिख सकता हूँ GIF(x) प्लस FPF(x). अभी FPF क्या है, FPF का फुल फॉर्म है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जिसमें अगर पता चला FPF में 1.73 है, ठीक है, जब भी FPF को पता चला कि तुम्हारे FPF के अंदर 1.73 बैठा है, तो FPF क्या करता है, जो भी डेसिमल वाला पार्ट है उसको बाहर फेंकता है। अब डेसिमल वाला पार्ट क्या है इसमें, 7.73, इसका आंसर आएगा तुम्हारा 0.73। अगर ये FPF में अगर मतलब ऐसा लिख देता मैं कि डब्बे में 2.3, इसका आंसर आता 0.3। अगर मैं डब्बे में लिख देता 2, इसका आंसर आता 0। क्यों, क्योंकि 2.0 होता है ना, वो 2.0 होगा ना, डेसिमल को बाहर फेंकता है वो। तो किसी भी नंबर x को तुम लिख सकते हो, किसी भी नंबर x को तुम लिख सकते हो GIF(x) प्लस FPF(x). कैसे, देखो, अगर मैंने इसको लिखा कि मुझको ना 3.14 की वैल्यू चाहिए, तो मैं डब्बे में डाल दूंगा 3.14, और मैं FPF में डाल दूंगा 3.14। चेक कर सकते हो तुम लोग। अब जब भी JF को पता चलेगा 3.4 मतलब जरूर वो 3 और 4 के बीच में है, कहीं पे इस यहाँ कहीं होगा। और FPF का काम, सॉरी, JF का काम क्या है, लेफ्ट वाले को पास ऑन करना। लेफ्ट में कौन है तुम्हारा, 3 है, तो इसका आंसर देखो 3 आएगा। प्लस तो एज इट इज है। जब भी FPF को पता चला कि मेरे पास एक डेसिमल बैठा है, तो FPF डेसिमल को बाहर फेंकता है। यहाँ पे डेसिमल कौन है तुम्हारा, ये 0.14, तो आ गया मेरा 0.14। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, देखो मेरा वापस फंक्शन आ जाता है, x आ जाता है। इसीलिए मैं किसी भी फंक्शन को लिख सकता हूं, जिसको अपने बुक्स में नोट डाउन कर लेना, कहीं पे काम की चीज है। x को मैं लिखूंगा GIF(x) प्लस FPF(x). तो इसी से ही मैं FPF को बना सकता हूँ, फिर FPF(x) बनेगा मेरा x माइनस GIF(x). इंटीग्रेशंस हो, लिमिट्स हो या फंक्शंस हो, जब भी क्वेश्चन में FPF की बातें होंगी, तब तब तुमको FPF को कन्वर्ट करना है GIF में, और GIF से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व कैसे करते हैं वो तो देख ही लेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकता है। मैंने बस फंक्शन का इंट्रो करवाया तुम लोगों से, और कुछ नहीं है। किसी का कुछ पूछने लायक? नो सर। ठीक है, चलो यहाँ तक तो ओके है सब कुछ। फिर फंक्शंस का हमने देखा कि फंक्शन के साथ सॉल्व कैसे करना है। तो फंक्शन को सॉल्व करना होता है LHL और RHL लेके, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट लेके सॉल्व करना होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट में जहां जहां फंक्शन x दिख रहा है उसको a माइनस एच से रिप्लेस करना है, और जहां पे राइट हैंड लिमिट दिख रहा है उसको क्या लिखना है, a प्लस एच से रिप्लेस करना है। a कहाँ से आएगा फिर तुम्हारा, a तो क्वेश्चन में दिया जाएगा जो लिमिट्स होता है, ठीक है। अब LHL और RHL अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन का वैल्यू होता है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तुम लिख के तुम निकल सकते हो वहां से, ठीक है। चलो, अब शुरू करने से पहले एक और बार, अगर कोई लेट ज्वाइन हुआ है, फंक्शंस ऐसे होता है। तुमको एक बार ये, अगर किसी के पास नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो कि क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ तुम एक बार ये फोकस रखना। मेंस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये। मेंस में तुम्हारे अब तक जो हुआ है वो तो फंडामेंटल्स थे अभी तक, लेकिन जो एडवांस में जो लेवल, अच्छे अच्छे लेवल के एग्जाम्स है, उनमें ये सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो मेरा आज का पहला क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, या दिखा देता हूँ क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे। पहला क्वेश्चन है, फिर एक बार JF को फोकस करना, 2 और 3 के बीच में है, लेफ्ट को देगा। 1 और 2 के बीच में है तो 1 को देगा। मेरा क्वेश्चन नंबर पहला दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या करना है, LHL सॉल्व करने के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करने के लिए रिप्लेस x बाय a माइनस एच, एंड RHL सॉल्व करने के लिए रिप्लेस x बाय a प्लस एच। और इन दोनों में भी लिमिट x टेंड्स टू a जो है, अगर लिमिट x टेंड्स टू a रहा, वो कन्वर्ट हो जाता है h टेंड्स टू 0 में। h क्या है, h इज इंक्रीमेंटल वैल्यू, छोटी सी वैल्यू, उसका कोई ज्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं होगा क्वेश्चन में। तो मेरा पहला सवाल तुम लोग के लिए,
समझ लेना, ज्यादा जल्दबाजी मत करो क्वेश्चन करने के लिए। लिमिट x टेंड्स टू 2 और डब्बे में दिया है x। ये मेरा पहला क्वेश्चन है कि भैया लिमिट x टेंड्स टू 2 है, यहाँ पे डब्बे में x दिया है, इसको सॉल्व करो। सर यहाँ पे अगर ऐसा होता तो मेरे को बस LHL सॉल्व करने के लिए बोला होता, मैं सॉल्व कर लेती। अगर सर यहाँ पे प्लस होता तो मेरे को इसका मतलब मेरे को बस इसको सॉल्व करने के लिए बोला है, मेरा आंसर आ जाता। लेकिन सर यहाँ पे ना माइनस दिया है ना प्लस दिया है, इसका मतलब ये फंक्शन को दोनों तरफ से देखना पड़ेगा मुझको। मुझको लेफ्ट से भी देखना पड़ेगा, मुझको राइट से भी देखना पड़ेगा। और लेफ्ट वाले और राइट वाले अगर इक्वल आए तो मेरा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, नहीं आए तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। चेक करते हैं। यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है तो लिमिट पहला LHL। क्या करना है LHL के लिए? जो x टेंड्स टू 2 है वो बन जाएगा h टेंड्स टू 0, और जहां x है उसको रिप्लेस करना है a माइनस h से। a कौन होता है? ये जो a है ये रहा ये वाला a, तो इसमें a कौन है तुम्हारा? 2 है, तो आंसर बनेगा इसका 2 माइनस h। ठीक है। और दूसरा वाला अगर मैं RHL के लिए जाऊं तो लिमिट वापस से एक बार h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे तुम देख सकते हो 2 प्लस h। आ जाओ नंबर लाइन पे, देखो ये रही नंबर लाइन, ये रहा तुम्हारा 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। चलिए तो जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है 2 में से कुछ घटाओ। h मतलब छोटी सी इंक्रीमेंटल वैल्यू है, उसका बड़ा कोई ऐसा ऐसा इम्पैक्ट नहीं आने वाला। अब h से 2 से कुछ ना कुछ घट रहा है, ये रहा 2, उसमें से कुछ घट रहा है मतलब जरूर वो यहाँ पे आया होगा। अगर यहाँ पे आने के बाद जब GIF को पता चला 1 और 2 के बीच में बातें हो रही है, तो GIF किसको पास ऑन करेगा? इसका आंसर तो GIF पास ऑन करेगा लेफ्ट वाले पे। लेफ्ट में कौन है तुम्हारा? 1 है, इसलिए इसका आंसर आ गया 1। और वैसे ही अगर मैं RHL के लिए सॉल्व करूं, ये रहा मेरा 2, ये रहा मेरा 3, ये बोल रहा है 2 से ज्यादा है, 2 से थोड़ा ज्यादा मतलब यहाँ आके रुकेगा कहीं यहाँ पे। और जब बात चलेगी 2 और 3 के बीच में, वो इधर भी आ गया। जब GIF को पता चला कि ये 2 और 3 के बीच में बात कर रहा है, और ये लेफ्ट में कौन है इसके? फिर इसके लेफ्ट में 2 है, इसका आंसर आ जाएगा 2। देखो मेरे LHL का वैल्यू 1 है, मेरे RHL का वैल्यू 2 है। क्या ये दोनों इक्वल हैं? आर दे इक्वल? नहीं आर दे सर। इक्वल? तो क्या लिखोगे? LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बात खत्म हो गया तुम्हारा फंक्शंस। पहला क्वेश्चन था होल्ड करो वेट करो। सेकंड क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिया है, और क्वेश्चन में दिया है डब्बे के अंदर x माइनस 4 का वैल्यू पूछा है। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि तुमको क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करना है, किसके लिए सॉल्व करना है। ये +1 है, तो +1 का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट की राइट हैंड लिमिट? प्लस पूछा है राइट लेफ्ट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या बनेगा? h टेंड्स टू 0 बन जाएगा। जहां जहां x है वहां पे बनेगा a प्लस h, जिसमें a का वैल्यू 1 है, 1 प्लस h माइनस 4 आ गया। अब ये क्या बनेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या लिखो? h माइनस 3, या फिर तुम ऐसा भी लिख सकते हो -3 प्लस h। क्या कोई बता सकता है ये किसके बीच में आएगा? अभी ये रहा -2, ये रहा सॉरी ये रहा -3, ये रहा -2, ये रहा -4। क्या बोल रहा है ये? क्या बोल रहा है? -3 से ज्यादा। -3 से ज्यादा मतलब यहाँ आके रुकेगा। लेकिन जब भी JF को पता चलेगा कि दोनों के बीच की बात कर रहा है, वो किस में पास ऑन करेगा उसको? ये पास ऑन करेगा लेफ्ट वाले में। लेफ्ट में कौन है तुम्हारा? -3, इसका आंसर बन गया तुम्हारा -3। हो गया, मेरा बात खत्म। आई होप तुमको समझ में आया होगा ये। मैंने इसमें दोनों सॉल्व क्यों नहीं किए? क्योंकि मेरे को इसमें बोला गया था कि सर आपको बस राइट हैंड सॉल्व करना है, और इस वाले क्वेश्चन में कोई मेंशन नहीं था, ना वो LHL था वो ना RHL था। जब भी फंक्शन फंक्शंस के ऊपर बात करेगा, जब भी क्वेश्चन फंक्शंस लेके आएगा, फंक्शंस कौन? मॉडुलस ऑफ x, GIF ऑफ x,
एंड FPF ऑफ x, तब तुमको लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करना है। अगर कोई मेंशन नहीं है, मेंशनड है तो डायरेक्टली लेफ्ट हैंड लिमिट बोला गया है, x को रिप्लेस कर दो a माइनस एच से, राइट हैंड लिमिट बोला गया है, रिप्लेस कर दो a प्लस एच से। चाहिए तो वापस लिख देता हूं मैं, a माइनस होगा a प्लस होगा। यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना निकालने का। नहीं आया कोई बात नहीं, मैं तो इधर ही हूँ। क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, अब मेरा काम नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के नीचे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। मैं चाहूंगा तुम लोगों से अगर कोई आंसर बता पाएगा मुझको तो। GIF में ही ना? नहीं कुछ भी नहीं है, ये मेंशन्ड है यहाँ पे, ये मेंशन्ड है। इसका मतलब तुम समझ गए होंगे, इसका मतलब समझ में आ गया होगा ना, ये माइनस का मतलब क्या होता है। सर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, ओके, हाँ सर, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, इंफिनिटी। ऑलराइट। चलो इन्फिनिटी आंसर आ रहा है बहुत लोग का। अब देखो यहाँ पे लिमिट का वैल्यू एक्सटेंडिंग टू 0 था, लेकिन लेफ्ट हैंड में माइनस भी दिया है, तो मुझको इस फंक्शन को रिप्लेस करना पड़ेगा h टेंड्स टू 0 में। और वो बात कर रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो जहां जहां x है वहां रिप्लेस करना है मुझको 0 माइनस एच। अब 0 माइनस एच तो माइनस एच ही होता है, तो आंसर बना माइनस एच का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स माइनस एच प्लस 2 के नीचे। देखो ये वाला क्या बन गया, माइनस एच का क्यूब माइनस 2 टाइम्स माइनस एच का स्क्वायर। अब ये भी देख सकते हो, माइनस एच का स्क्वायर क्या हो गया, एच स्क्वायर। ये बना तुम्हारा 3h, ये बन गया तुम्हारा प्लस 2। और यहाँ पे भी चेक कर लो, ये बना माइनस एच क्यूब। देखो ये बन गया प्लस एच स्क्वायर इंटू माइनस 2h, बन गया माइनस 2h। अब लिमिट, सबसे पहले हमारा काम क्या है, लिमिट्स को सॉल्व करने से पहले रूल नंबर 1 ही है, तुम पहले लिमिट को रख के देखो। अगर 0/0 फॉर्म आया तो उसको सॉल्व करते हैं, अगर 0/0 फॉर्म नहीं आया तो क्वेश्चन उधर ही निकल जाएगा तुम्हारा। रख के देखो, h का वैल्यू 0, ये रहा 0 प्लस 0 प्लस 2 अपॉन 0, दैट इज 2/0। आंसर इज इनफाइनाइट, जो करेक्ट आंसर था। ठीक है, आया समझ में भी कैसा करना है। फंडामेंटल्स है, जहां जहां तुमको फंक्शन दिख रहा है उसको चिपकाओ उस फंक्शन को अकॉर्डिंगली, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है कर सकते हो तो करो। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर एक्सपेक्ट करूंगा तुम लोगों से वापस कि थोड़े बहुत तो आंसर आ जाए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, अपन कर लेंगे उसमें क्या। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, 3x प्लस डब्बे में x, मॉड ऑफ x एक्चुअल डब्बा, 7x माइनस 5 टाइम्स मॉड ऑफ x। मैं चाहूंगा एक बार ट्राई करो तुम लोग, नहीं आया तो मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। मॉड्यूलस है ना, वो एलएचएल की बात कर रहा है ना वो आरएचएल की बात कर रहा है। इसका मतलब दोनों निकालना पड़ेगा, दोनों इक्वल आए तो आंसर, नहीं आए तो डज नॉट एग्जिस्ट। सर लिमिट एग्जिस्ट करता है। हम तो करता है तो आंसर बताना पड़ेगा ना फिर,
करता है तो करता है, लेकिन उसका वैल्यू क्या है फिर? फिर LHL 0 होते हैं। ओके, नो इश्यूज। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, हो सकता है आंसर गलत ही हो। Limit does not exist. लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, फेयर इनफ। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ना, डोंट वरी, कर लो बस एक बार, नहीं आया तो मैं कर दूंगा। नहीं समझ रहा है। सर क्या भाई? LHL -2 है। ओके, कोई बात नहीं। अरे मैंने पहला तुम लोग को ट्राई इसलिए करवाने के लिए दिया क्योंकि तुम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना इसको। कोई बात नहीं, आंसर नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, दैट इज ओके, कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, चलो करे फिर। सर नहीं आ रहा है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है, ठीक है। यहाँ पे मॉड्यूलस है, यहाँ पे मॉड्यूलस है, तो मेरे को तो पता है जब भी मॉड आएगा क्वेश्चन में, मैं डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे को दोनों भी चेक करने पड़ेंगे। तो मैं पार्टीशन डाल के इधर लेफ्ट में LHL, राइट में RHL कर रहा हूँ, ठीक है। ये रहा मेरा LHL, ये रहा मेरा RHL। अब यहाँ पे क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, जहां x टेंड्स 0 क्या बन जाएगा, h टेंड्स टू 0। अब ये बन जाएगा तुम्हारा 3 टाइम्स माइनस h, ये बन जाएगा मॉडुलस के अंदर 0 माइनस h। ठीक है, देखना तुम लोग अभी क्या बोल रहा हूँ मैं। ये बोल रहा है 7 टाइम्स माइनस h माइनस 5 टाइम्स मॉडुलस के अंदर 0 माइनस h। यही जब मैं RHL के लिए जाऊंगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 टाइम्स 0 प्लस h, बन गया h प्लस डब्बे में ये क्या बना 0 प्लस h, और यहाँ पे इधर क्या बनेगा तुम्हारा 7 टाइम्स 0 प्लस h मतलब h ओनली, और इधर क्या बनेगा इस मोड में माइनस 5 टाइम्स 0 प्लस h। अब एक बात सुनो, इसका ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ पे है, इसका ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ पे, 0 पे है ना, इन दोनों का 0 पे ही तो है। अब ये 0 से छोटा है, बाहर जब आएगा तो क्या होगा, ये जब बाहर आएगा, या फिर एक काम करते हैं कंफ्यूजन ना करते हुए तुम लोग को सीधा बोल दूंगा मैं, ये इसको निकाल दो, तुम्हारे कहा 0 माइनस h तो दिख ही जाएगा तुमको, वैसे भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखो ऐसा तो ठीक है। अब बोलो, मॉडुलस के अंदर माइनस टिकता है क्या? नहीं सर। तो ये क्या बनेगा, बाहर क्या आएगा, प्लस है। प्लस। तो क्या, देखो -3h प्लस h, यहाँ पे -7h -5h, क्यों ऐसा? मॉडुलस से तो बाहर आते हुए उसने माइनस बनाया, मतलब प्लस बनाया, प्लस इंटू -5 इज -5h। इधर देखो, ये बन रहा है तुम्हारा 3 टाइम्स h, ये बन रहा है तुम्हारा h, डिनोमिनेटर में 7h -5h। अब ऊपर नीचे सब तरफ से h को हटा दो, h अगर हट गया तो ये क्या बना -3 + 1, ये बन रहा है -7 -5, ये बन रहा है 3 + 1, ये बन रहा है 7 -5। चेक करो जरा आंसर क्या आ रहा है फिर अभी, -3 + 1 कितना, ये बन रहा है -2, ये बन रहा है -12, ये कितना बन रहा है 4/2। कट लिया कट लिया, आंसर इज 1/6, इसका आंसर बन रहा है 2। अब तुम लोग बताओ LHL कितना है इसका, LHL इज 1/6, RHL इज 2, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं सर। इक्वल नहीं। अगर LHL और RHL अगर इक्वल नहीं है तो क्या लिखे, लिमिट लिमिट डज नॉट डज नॉट एग्जिस्ट। अभी 90% आंसर इसका डज नॉट एग्जिस्ट ही होता है। ठीक है, कर लोगे? एक और इसका एक और फॉर्म है e⁻1/x, ये भी जब भी क्वेश्चन आएगा ना, इसको भी हमेशा LHL RHL से सॉल्व करना होता है, देखेंगे जब आगे आएगा तो। आई होप तुमको ये समझ में आया होगा कैसा करना था इसको। ठीक है, जिसका भी आंसर नहीं आया कोई बड़ी बात नहीं है, फर्स्ट टाइम सब ये सब कर रहे हो तुम लोग, दैट इज कम्प्लीटली ओके एंड कम्प्लीटली फाइन बाय मी। मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं करता इतनी जल्दी तुम लोग आंसर बनाओ। हाँ, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू सर -2, बोल। सर उधर h की वैल्यू है एक्सटेंड्स टू 0 की थी, तो आपने 1 पुट की। कहाँ 1 पुट की मैंने? बता तो, h की वैल्यू कहाँ? इधर h इधर हाँ बोल, मैंने कहा 1 पुट की। अभी h को कॉमन निकाला मैंने, कॉमन निकाल के उड़ा दिया ना, हाँ सर ओके। तो ये h कट के आंसर तो 1 बना ना, इसलिए। चलो, इसका मतलब क्या हुआ, हेलो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? RHL। ये -2 के लिए सॉल्व करना है, लेकिन किसके लिए, RHL के लिए RHL। सॉल्व करना है। हाँ, करो, बोलो आंसर।
सर 0. 0. ओके, फिर इंफिनिटी। यस सर, इन्फिनिटी 1/0, 1/0 इंफिनिटी. 1/0 इन्फिनिटी होता है ना, फिर 0 कहाँ होता है? सर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, ऑलराइट, यस सर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। ओके। चलो करते हैं फिर से एक बार। -2 का प्लस बोला गया है, -2 का प्लस मतलब आरएचएल की बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस मतलब इसको h टेंड्स टू 0 करवा दो, और जहां जहां x है वहां पे क्या आएगा, a माइनस एच, तो -2 माइनस एच, नहीं -2 प्लस एच ना, राइट हैंड लिमिट है ये, -1, ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, अपॉन में क्या बना ये तुम्हारा 2 टाइम्स -2 प्लस एच, ये रहा तुम्हारा +4। अब इसमें कोई चांस नहीं सॉल्व करने का, h का लो 0 रख के देखो सबसे पहले, -2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3, ये -2 इंटू 2 -4, -4 + 4 बन गया 0, और 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट। हो गया मेरा आंसर। ठीक है, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो क्या? लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस साइन में x⁴ -16 के नीचे x⁵ + 32। चाहूंगा एक और बार ट्राई करोगे तुम लोग? सर 0। इसका भी 0 आ रहा है, ओके। सर 0। 0, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट सॉल्व होगा, 0 0 ठीक है, 0 सर. ठीक है। -2 सबसे पहले तुम्हारा काम बनता है -2 रखना, क्योंकि यहाँ पे तो फंक्शन है नहीं ना। अभी यहाँ पे तो 0/0 हम डायरेक्ट अपन निकाल नहीं पा रहे थे ना, ये तो नॉर्मल फंक्शंस थे। देखो ये अगर फंक्शन नहीं होते इसमें तो हम सबसे पहले वैल्यू डाल के देखते थे। यहाँ पे ये तुम इसको ना, इसकी जरूरत भी नहीं थी, पता है, 0 था, रखो 0 -0 +2 अपॉन 0, आंसर इज इन्फिनिटी, बात खत्म। ये चोचले जो है ना LHL RHL के कब करने पड़ते हैं, जब फंक्शन इन्वॉल्व हो। अब इस क्वेश्चन के देखो ना, क्या क्या फर्क क्या पड़ा बताओ। इस वाले क्वेश्चन में बात आ रही है, अब इसमें कोई फंक्शन नहीं, ना मॉड्यूलस है ना GIF है, तो इसमें जब मैंने इसको 0 पे रख दिया होता, ये बन गया 0, ये बन गया 0, तो 2/0 आंसर इज इनफाइनाइट, मेरे एक लाइन में आंसर आता था। लेकिन ये LHL RHL की बातें हम लोग कब करते हैं, जब फंक्शन में या तो GIF है या फिर मॉड्यूलस x है या FPF x है। अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में सीन क्या है, सबसे पहले काम क्या बनता है तुम्हारा, वैल्यू रख के देखो, क्योंकि फंक्शन ही नहीं है इसमें कोई, रख के देखो x का वैल्यू 2, 2⁴ कितना होता है 16, 16 - 16 कितना हो गया 0, नीचे देखो 2⁵ -2⁵ कितना हो गया -32, -30। कितना हो गया 0, क्या आया Plus 0/0 32 फॉर्म में। हाँ, नहीं ना, -32 ना, ये वाला -32 + 32 कितना हो रहा है 0, ये तो 0/0 बना रहा है। और जब तक तुम्हारे पास 0/0 को तुम सॉल्व ही नहीं कर सकते, तुम ना इसको काट सकते हो ना इन्फिनिटी लिख सकते, कुछ भी नहीं कर सकते तुम। तो जब भी 0/0 फॉर्म शक्ल लेके आएगा, तुमको पता है उस टाइम क्या करना है, लगाओ हॉस्पिटल अंदर, ऑप्शन ही नहीं है। ये रहा तुम्हारा साइन, ये क्या बना 4x3, 16 का डेरिवेटिव 0, ये बना तुम्हारा 5 टाइम्स x⁴। चेक करो साइन के अंदर, ये बन रहा तुम्हारा 4/5 इंटू x ओनली। साइन ऑफ क्या वैल्यू रखो 4/5 इंटू x का वैल्यू कितना है -2, इसका आंसर क्या बना साइन ऑफ, आंसर क्या बना साइन ऑफ -2/5। और साइन के पेट में अगर माइनस गया तो साइन क्या करता है, उल्टी करके बाहर फेंकता है। तो आंसर क्या बना -sin of 2/5। ये रहा मेरा आंसर, जो किसी ने सोचा भी ना होगा।
क्या बोलते हो? देखो जरा, देख के बोलना जरा, कुछ गड़बड़ है तो। रेंज के बाहर गया होगा तुम्हारी ये क्वेश्चन, है ना? गया ना रेंज के बाहर? तर मी टाकणार होतो डायरेक्ट व्हॅल्यू पण विचार केला की फंक्शंस ज्या वेळेला जब तुम्हारे टाइम में फंक्शन आएंगे 0/0 फॉर्म लेके, आई मीन कोई एफपीएफ जीएफ होगा, तब जाके करो ना एलएचएल आरएचएल। अब डायरेक्ट है तो वैल्यूज ही। अब क्वेश्चन में दोनों दिया ही नहीं है अपने को, एलएचएल आरएचएल दिया ही नहीं, तो काय को सॉल्व करने का, एक ही तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। वैसे भी फर्क क्या पड़ता है, मैं तुमको याद करो लेक्चर नंबर हमने बताया था, जब भी यहाँ पे ए है तुम इधर से आओ कि इधर से आओ, क्या फर्क पड़ता है? आना तो ए पे है ना, और ये एक्स टेंड्स टू ए होता है। एक्स का एग्जैक्ट वैल्यू ए नहीं है, ये इट इज टेंडिंग टू ए ना, तो माइनस ए भी हुआ तो क्या लेफ्ट से आ रहा है, रखना तो मैंने ए ही है, ये तुम समझ जाते। सर तो हाँ। उधर साइन का डेरिवेशन क्यों नहीं किया? कहाँ पे? ऊपर के, हाँ ये क्वेश्चन में कहाँ पे डेरिवेशन क्यों नहीं किया? साइन को कॉस क्यों नहीं लिखा? 0/0 फॉर्म कौन बना रहा था? साइन बना रहा था कि अंदर की पार्टी बना रही थी? अंदर की पार्टी। हाँ, तो उसके लेंगे ना फिर। ओके सर। 0/0 का इलाज ही लिमिट है ना, तो जहाँ पे 0/0 वहीं जाएंगे ना हम लोग, जहाँ पे है ही नहीं वहां पे क्यों जाएंगे फिर? सर तो एलएचएल और आरएचएल से भी तो सेम ही आंसर आना चाहिए ना। एलएचएल आरएचएल पूछा ही नहीं ना, लेकिन पूछा कहाँ है? जबरदस्ती क्यों निकालने का? फिर क्वेश्चन में देख क्या पूछा था। अब जो पूछा ही नहीं है उसको क्यों निकाल के क्यों इक्वेट करते बैठेंगे अपन? अपने को जो पूछेगा अपन वही करेंगे ना, उसमें एलएचएल आरएचएल की बात ही नहीं आई थी। ठीक है, कर लोगे अभी अगला वाला क्वेश्चन तुम लोग के लिए। फिर लिमिट x टेंड्स टू 3/2, ये आ गया एफपीएफ ऑफ x। एफपीएफ कभी सॉल्व नहीं करना तुम लोगों ने, तुम लोग एफपीएफ को कभी सॉल्व नहीं करोगे। एफपीएफ को लेके जाना जीआईएफ में, और जीआईएफ से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। और एफपीएफ को जीआईएफ में कैसे लेके जाते हैं अभी बताया था। किसी भी फंक्शन x को अपन लिख सकते हैं x एफपीएफ x प्लस जीआईएफ x। करो और बताओ आंसर जरा, इसका क्या आएगा? ये फंक्शंस है सारे के सारे। 1/2 1/2 बोल रही है ये, ओके। 1/2 इज द 5/2 करेक्ट आंसर। नहीं 1/2 इज द करेक्ट आंसर। अपन एफपीएफ को सॉल्व, देखो डेफिनाइट हो, इंडेफिनाइट हो या लिमिट्स हो, हम लोग ना एफपीएफ को कभी सॉल्व नहीं करने वाले अनलेस कोई फंक्शन का, प्योरली फंक्शन का क्वेश्चन ना हो। अब ये एफपीएफ एक्स है, अपन इसको सॉल्व नहीं कर सकते। मुझको पता है मैं एक्स को लिख सकता हूँ डब्बे में एक्स प्लस एफपीएफ एक्स, और मेरे को लिख सकता हूँ तो मेरे को पता है इसमें एफपीएफ का वैल्यू क्या आने वाला है, एक्स माइनस डब्बा एक्स। तो लिमिट देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस 3/2 1/2 एक्स माइनस डब्बा एक्स आ गया। ठीक है, अब रुक जाओ। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, अब जो कोई जो बोल रहा था ना लास्ट क्वेश्चन में मैंने दोनों क्यों नहीं किए, वहां पे जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पे स्पेशल क्वेश्चन, यहाँ पे स्पेशल फंक्शन आया है एफपीएफ एक्स, तो मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाऊंगा इसको। इसके लिए मुझको दोनों भी लेने पड़ेंगे, मुझको एलएचएल भी लेना पड़ेगा, आरएचएल भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्लैट वेनिला फंक्शन है, कोई मिक्सअप नहीं है, फ्लैट फंक्शन है। तो एलएचएल के लिए जाओ, एलएचएल के लिए क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 बन जाएगा, जहां जहां x है वहां पे बनेगा 3/2 माइनस h, और यहाँ पे बनेगा 3/2 माइनस h। और मैं आरएचएल की अगर बात करूं तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू है तो 0 ही, ये बनेगा 3/2 प्लस h, माइनस में डब्बे में बनेगा 3/2 प्लस h। जरा चेक करना, अभी h का वैल्यू तो वैसे 0 है, तो वैसे काम नहीं करेगा इन दोनों के लिए, ये गए काम से ये दोनों पे। तो इसके लिए भी 3/2 बन जाएगा, और इसके लिए भी बन जाएगा 3/2। h तो वैसे काम का नहीं, माइनस में। अब इसके लिए रखनी है, इसके लिए रखनी है, दिखा देना जरा। देखो बात कर रहा है 3/2 मतलब 1.5 की, ये रहा मेरा 1.5, दिखा देता हूँ, ये रहा 1 2, ये 1.5 है। देख लो अभी तुम लोग, अब ये क्या बोल रहा है, 1/2 में से कुछ घटा रहा हूं मैं। 3/2 मतलब कितना, 1/2 तो है, 1/2 में से कुछ घटा रहा हूं मैं, ये रहा मेरा 1/2, सॉरी 1.3/2। 1.5 में से कुछ घटा रहा हूं मतलब यहाँ पे आएगा, होके भी यहाँ पे आएगा। वो देना जाना कहाँ है उसने जाना इंटीजर पे, इंटीजर कौन है लेफ्ट में 1, तो यहाँ पे आ गया मेरा 1। और वैसे ही ये 1/2 में कुछ ऐड कर रहा है, इंक्रीमेंटल वैल्यू, छोटी सी वैल्यू। अभी 1.5 इधर है, उसमें कुछ ऐड कर रहा है, आना उसने यहाँ पे है। लेकिन जब भी जेएफ को पता चलेगा 1 और 2 के बीच में बात हो रही है, उसने देना लेफ्ट में ही, लेफ्ट में कौन है 1, इसका भी 1 आएगा, दोनों को घटा दो, 3/2 में से 1, 3/2 में से 1, आंसर क्या बन रहा है हाफ, इसका भी हाफ। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है
जिसका आंसर कितना है, हाफ है। बहुत बढ़िया, ठीक है, जिनका भी आया था कंग्रेचुलेशंस। बस ये ना एक एक्सेप्शन केस है, जब भी तुमको e टू द पावर 1/x दिखेगा, इसको ऑलवेज सॉल्व करना LHL RHL से, इसको इग्नोर मत करना, ठीक है। जब भी e टू द पावर 1/x आएगा तब तुमको LHL एंड RHL से सॉल्व करना ही है उसको। फिर अगला वाला क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, थोड़ा टफ है क्वेश्चन कंपैरेटिवली, देख लेना बस। सर Limit- लेकिन मैंने ऊपर के क्वेश्चन के लिए LHL और RHL सॉल्व नहीं किया था, तो भी आंसर आया, तो फिर किधर 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 नहीं किया था? हाँ कौन सा सर, वाला? ये वाला ना? हाँ क्यों नहीं किया? करना तो पड़ेगा ना, ये तो प्लेन वनीला क्वेश्चन था। ये 3/2 और यहाँ पे पूरा प्योर फंक्शन है, तेरे को करना ही पड़ेगा। लकीली LHL एंड RHL इक्वल आया ना, इसलिए तेरा आंसर मैच हो गया। और ये अलग अलग आते दोनों तो फिर तेरा आंसर गलत हो जाता। यहाँ पे दिया था क्या इस वाले क्वेश्चन में, मैंने डायरेक्ट इसलिए रखा था क्योंकि फंक्शन नहीं था कोई। इसमें फंक्शन है प्रॉपर, और जब भी प्योरली फंक्शन आएगा तुमको LHL और RHL करना मैंडेटरी है, कंपल्शन है करने का। अगला वाला क्वेश्चन तुम लोग के लिए वापस से एक बार, लिमिट x टेंड्स टू 0 GI(x) देख लेना अभी। GI(x) e के पावर में 1/x -1 और नीचे e के पावर में 1/x +1। देखो प्योरली GIF आया है तो तुमको दोनों सॉल्व करना मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन है नहीं। e⁻∞ होता है इन्फिनिटी, e⁻∞ होता है 0। इसके पीछे वाला रीजन ये था दोनों को सॉल्व करने का। मैंने कल बताया था a⁻∞ का आंसर इन्फिनिटी तब होता है जब a का वैल्यू x से बड़ा हो। करो, नहीं आया तो मैं तो हूं ही यहीं पे, डोंट वरी। किसी का आया क्या? किसी का भी बन गया क्या? नहीं कर दूं मैं? चलो कर लेते हैं अपन इसको। फिर कैसे करें बताओ, शुरुआत कहाँ से करें? ये प्लेन वैनिला क्वेश्चन है जिसमें तुम्हारा GIF तुमको दिख रहा होगा। अब GIF को अब कोई बात नहीं, अब वेट कर लेना तुम लोग मेरे आंसर्स का, बाद में तुम लोग बताओ, पूछो कुछ डाउट्स अगर आए कहीं से तो, ठीक है। यहाँ पे प्लेन वैनिला क्वेश्चन था जिसमें FPF आया हुआ है, दिस इज योर FPF, और FPF आई मीन सॉरी पार्डन मी, नॉट FPF, GIF, ठीक है। अब GIF आया है, अब सॉल्व तो करने के लिए दोनों लेना ही पड़ेगा ना, LHL भी लेना पड़ेगा, RHL भी लेना पड़ेगा। आई एम गोइंग विद द LHL फर्स्ट। LHL के लिए क्या करना पड़ेगा? 0 - h, ये देखो e के पावर में 1/0 - h - 1, और यहाँ पे भी e के पावर में 1/0 + h + 1, ठीक है। देखो अब जब भी 0 से कुछ माइनस होगा, ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा -1। अब 0 से कुछ घट रहा है, 0 से अगर कुछ घट रहा है तो आंसर कहाँ आके रुकेगा उसका? इधर आके लेफ्ट में क्या देने वाला है वो? लेफ्ट में कौन है? -1, तो इसका आंसर आएगा -1 इंटू सर मायनस याचे येईल तिथे e⁻∞ कुठे डिनोमिनेटर ठीक मध्ये है ना, थाम किया था, ठीक है। आ गया ये 0 - h, देखो ये क्या बन रहा है,
ई के पावर में 1 अपॉन माइनस एच माइनस 1, और यहाँ पे क्या बन रहा है, ई के पावर में 1 बाय एच प्लस 1। सर वो ई के यहाँ पावर में माइनस एच आएगा, 1 बाय कहाँ माइनस पे, डिनोमिनेटर में। क्यों? 0 माइनस एच है ना सर, सेकंड स्टेप में भी अच्छा वही। अच्छा, ये बोल रहे थे क्या तुम? ओ मेरा ध्यान नहीं गया उसकी तरफ। ओके, तो ये भी माइनस एच आएगा फिर। हाँ सर। ठीक है, अब रुको, अब देखो इसमें शक्ल देखो इसकी। अब ना h का वैल्यू कितना है, 0। h का वैल्यू कितना है, 0। 1 बाय 0 क्या होता है, 1 बाय 0 क्या होता है, Infinity. इनफाइनाइट। तो आंसर क्या हुआ, -1 e के पावर में माइनस इनफाइनाइट -1, और डिनोमिनेटर में e के पावर में माइनस इनफाइनाइट +1। अब ये चेक करके बोलना जरा, आया कि गया तुम्हारा ये माइनस कहाँ से आया, क्योंकि साइन भी तो माइनस की थी। हाँ सर। देखो ना, अब e रेस्ट टू माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, e रेस्ट टू माइनस इन्फिनिटी होता है 0। ये कितना हो गया, 0। तो आंसर क्या हुआ इसका, -1 इंटू -1 दैट इज +1। ये रहा मेरा कौन सा, LHL का वैल्यू। याद रखियो जरा, मैंने बोला था a का पावर इन्फिनिटी रहा तो आंसर होता है इन्फिनिटी, 0 या 1। इन्फिनिटी कब, जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, 0 कब, जब a का वैल्यू लेस देन 1 हो, और 1 कब, जब एग्जैक्ट वैल्यू 1 हो। तो यहाँ पे 2.73 का पावर होता है ये, उसका पावर माइनस इन्फिनिटी, तो 0 ही आएगा। तो 0 - 1 इज -1, 0 + 1 इज +1, तो इसलिए +1 आ गया। ये हो गया LHL। अब चलना RHL पे, सेम है। RHL के लिए कैसे जाएंगे फिर, सर लेकिन e⁻1 आता ना, काय का e to 1 आता, एक बार चेक कर तो ले तू। माइनस एच का वैल्यू 1 हो जाएगा ना, क्यों क्यों हो जाएगा, 1 क्यों हो एच के जाएगा? वैल्यू -1 था ना। कब था, कब हुआ -1? तुझे कब, सर तुझे वो कहा? उसने GIF की वैल्यू उधर डाली सर। अच्छा, इधर काय को JF डाल रही तू, ये JF थोड़ी ना है, ये तो बॉक्स है, ये तो नॉर्मल ब्रैकेट है। JF कहाँ था इसमें, JF बस यहाँ पे था ना, कंफ्यूजन मत क्रिएट करो ना, JF बस यहाँ पे था ना। कोई बात नहीं, हो जाएगा, तुम लोग के कंफ्यूजन कंप्लीटली ओके है। फर्स्ट टाइम ये सब फंक्शन के साथ डील कर रहे हो तुम लोग, और वो भी 11th स्टैंडर्ड में ही, दैट इज कम्प्लीटली ओके। ठीक है, देखो 0 + h, LHL RHL में जा रहे हैं हम लोग। अब ये क्या बना, e के पावर में 1 बाय h -1, ये क्या बना, e के पावर में 1 अपॉन, क्या लिखो इसको, ये भी 1 बाय h ही बनेगा, +1। सुन रहे हो क्या, ये सही है। अब आगे क्या, आगे कैसे सॉल्व करोगे बताओ। सर 0 है आंसर। अब ये 0 + h, 0 + h है, 0 + h, देखो ये रही तुम्हारा नंबर लाइन, ये 0, ये 1, 0 प्लस जा रहा है, लेफ्ट में 0 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 0। एंड 0 इंटू एनीथिंग कितना हो रहा है, 0 इंटू एनीथिंग, आंसर क्या हो रहा है इसका, 0। अब देखो इसका RHL आ गया है 0, और LHL इसका देखो RHL इसका 0 है, LHL इसका 1 है, क्या दोनों इक्वल है, क्या दोनों इक्वल है क्या, No, sir. नहीं। तो ये अगर इक्वल नहीं है तो आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आन दो एडवांस के क्वेश्चन करके दिखाओ इसको भी, नहीं आया तो मैं हूं ही यहीं पे, अपन गिदरिश नहीं जा रहे। बस याद रखना, FPF अपन डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, FPF के लिए हमेशा हम लोग GIF का सहारा लेंगे। FPF कभी भी सॉल्व करने से पहले उसको GIF में लेके जाओ, फिर सॉल्व करो, यही फंडा है। वन 1, ओके। और कोई है जिसका भी आंसर 1 आया? तुमने इसको जो 1 तुम बता रही हो, ये LHL को सॉल्व किया कि RHL को, या दोनों को किया? इसमें कौन सा सॉल्व करना है, एक सॉल्व करना है कि दोनों सॉल्व करना है, कोई बताएगा मुझको? दोनों सॉल्व करने हैं। दोनों सर। दोनों सॉल्व। क्वेश्चन में फंक्शंस भी हैं और प्लेन वेनिला क्वेश्चन है। देखो -1 है, वो LHL से आ रहा है कि RHL से आ रहा है, कोई नहीं बात कर रहा उसके बारे में। मतलब तुमको दोनों भी केसेस सॉल्व करनी पड़ेगी यहाँ पे। सर ते FF मायनस साइनचं काय करायचं ते कळलं. काही फरक पडत नाही, ऍज इट इज यूज कर, त्याला काय फरक पडणार आहे?
त्याला जीआयएफ तर कन्वर्ट करा आधी एकदा. हा काय बनला बघा, बघून घ्या एकदा. आपण लिमिट्स नंतर सॉल्व्ह करू, पहिले लिहून घेऊ प्रॉपर. लिमिट एक्सटेंड्स टू -1 1 अपॉन में ये आ गया तुम्हारा डब्बे अंडर रूट के अंदर. मॉड्युलस ऑफ एक्स माइनस लिहू काय याला, ब्रॅकेट लावतोय मी, साधा ब्रॅकेट. ठीक आहे, अंडर रूट मध्ये चाललाय, ब्रॅकेट साधा लावलाय. एक्स मायनस GIF(x) असतो तो असा, जर तो फक्त नॉर्मल FPF राहिला असता तर. पण इकडे मायनस घेऊन आलाय, त्यामुळे इथे पण मायनस लागेल त्याला आणि इथेही मायनस लागेल. ठीक आहे, एवढं तर क्लिअर असेल ना. मी नवीन काही केलेलं नाही, फक्त तेवढं युज केलंय. आता ब्रॅकेट ह्या मायनसच्या बाहेरच्या मायनसने मल्टिप्लाय करा एकदा, सोपं जाईल सॉल्व्ह करायला. अंडर रूट मध्ये बघा, हे चाललंय अंडर रूट मध्ये. मॉड्युलस ऑफ एक्स हा बनला तुमचा +x प्लस डब्यामध्ये -x. इथपर्यंत आय डोंट थिंक कोणाला प्रॉब्लेम असणार आहे. अब इथे गेल्यावरती आता सगळा गेम ना इथून स्टार्ट होईल. बघा, लिमिट x टेंड्स टू -1. मला एवढं सांगा फक्त, मेरे को इतना बात बताओ, ये जो तुम बात कर रहे हो इसका ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ पे है? इसका ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ पे है? हेलो, -1. अबे ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ है इसका? 0 पे है ना. ब्रेकिंग पॉइंट मतलब क्या? हाँ सर, हाँ. यहाँ पे ये हाँ 0 सर. होता है, ये 0 कहाँ हो रहा है? 0 पे. अब इसका ब्रेकिंग पॉइंट 0 पे है, लिमिट कहाँ है? -1 से. तो ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ है, लिमिट आ रहा है इधर से, तो ये माइनस खुलेगा कि प्लस खुलेगा? प्लस. अबे गधे, माइनस. मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू -x एंड +x. अगर x लेस देन 0 है, अगर x ग्रेटर देन 0 है, इसके ब्रेकिंग पॉइंट से अगर लिमिट लेफ्ट से आ रहा है, डायरेक्ट माइनस खुलेगा, इधर डायरेक्ट प्लस खुलेगा. ये डायरेक्ट आंसर आ रहा है इसके लिए, इस लिमिट के कारण. लिमिट एक्सटेंड्स टू -1 डब्बे अंडर रूट के अंदर, ये ऐसा दिखेगा, सीधा बन जाएगा -x प्लस डब्बे के अंदर -x. आई होप तुमको ये भी स्टेप समझे होगी. इसका ब्रेकिंग पॉइंट 0 पे है और फंक्शन कहाँ पे है? -1 पे है. देख, ये रहा तुम्हारा -1, ये रहा तुम्हारा 0. तो ये -1 पे आएगा, इधर से आएगा. सपोज -1 के लिए RHL LHL कैसे सॉल्व करोगे तुम लोग? ये -1 है तो LHL यहाँ से आएगा, RHL यहाँ से आएगा. लेकिन इनका ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ है? ये तो बहुत आगे है. तो ये मसला जो होने वाला है वो तो x 0 के लेफ्ट में हो रहा है ना. और लेफ्ट में अगर रहेगा तो मॉडुलस क्या खुलने वाला है तुम्हारा? मॉड ऑफ -x. इसलिए -x खुल गया, और जैसे ही माइनस खुला है दोनों कैंसिल आउट हो गए. तो आंसर फाइनल अब क्वेश्चन क्या बना है तुम्हारा? लिमिट एक्सटेंड्स टू -1 और डब्बे के अंदर बना है, ये रहा तुम्हारा डब्बे के अंदर -x. अब करो सॉल्व. LHL RHL. LHL के लिए क्या लिखे? डब्बे के अंदर डब्बा क्या लिखूं? -a-h होता है, a-1 -h -x, मतलब ये ओनली इतना ही. RHL ये रहा RHL 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर डब्बे में -1 + h. हेल्प करो जरा. ये रहा तुम्हारा ऐसा, ये -1 है, ये 0 है, ये -2 है. कोई बताएगा अभी? -1 से कम हो रहा है, -1 से कम तो यहाँ आएगा. लेफ्ट में कौन है तुम्हारा? लेफ्ट में कौन है? -2. -2 है. तो आंसर क्या आएगा फिर इसका? कुछ सही लिखा है, गलत लिखा मैंने क्वेश्चन को? कुछ गड़बड़ कर गया मैं, शायद कुछ गड़बड़ कर गया मैं. ओह, इधर गड़बड़ कर गया ना, एक्स को रिप्लेस करवाना था ना उसको. माइनस तो बाद में आएगा ना, ऐसे दिखेगा ना, -1 -h. और ये भी ऐसे दिखेगा, डब्बे के अंदर माइनस के बाहर -1 + h. एक बार माइनस मल्टीप्लाई तो कर लो इसको. ये बनेगा अंडर रूट के अंदर, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 + h बनेगा ये, और ये बनेगा अंडर रूट में 1 - h. ये भी डब्बे में. अब तुम्हारे आंसर्स आएंगे. ए रहो, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है. एक से ज्यादा आना तो एक पे ही है वापस. इसका आंसर बना 1. और एक से कम मतलब यहाँ लेफ्ट में कौन है? 0. तो 1/0 कितना बनेगा? इन्फिनिटी. LHL इक्वल है क्या? नहीं. आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. वेलकम टू जे एडवांस. देख लो एक बार, फंक्शंस पहली बार डील करते तुम लोग फंक्शंस को. सर वो LHL RHL से एक बार बताओ ना. एक बार तुम लोग देखो, पहले तुम देखो, बाद में वापस बताता हूँ मैं. अगर तुम्हारे आंसर तुमको खुद से मिल गए तो मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर बताने की. नहीं आया तो मैं तो हुई. एक बार ऑब्जर्व तो करो कहाँ गलत हो गए तुम.
सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया? तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया कि मेरे को इसको एफपीएफ को मेरे को सॉल्व नहीं करना था, मैंने उसको जीआईएफ करवाया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा ये फंक्शन आया। अब यहाँ से पूरा डिसाइसिव फेज ना ये था, इसका लिमिट क्या था -1, इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या था 0 पे, तो 0 से -1 छोटा होता है ना, तो मैं छोटा होता है तो ये कुछ काम ही नहीं करेगा ना, मॉड्यूलस वो -x जैसे बिहेव करेगा, -x + x तो कैंसिल हो गया, इधर आ गया मैं बस इस वाले क्वेश्चन में। अब प्लेन वनीला क्वेश्चन है, लिमिट भी नॉर्मल है, जीआईएफ है, तो एलएचएल आरएचएल दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे। तो माइनस को मैं रिप्लेस तो एक्स को करने वाला हूँ ना, एक्स को, तो माइनस तो बाहर ही रहेगा ना थोड़े टाइम के लिए, इसलिए ये एक्स रिप्लेस हो गया 1 - 1 - h से, क्योंकि लिमिट्स का -1 था, और आरएचएल रिप्लेस हो गया -1 + h से। जब माइनस ने अंदर मल्टीप्लाई करवाया तब बना a + h, तब बना 1 - h। अब इसमें लिमिट h का वैल्यू है 0, तो 1/0 1/1 बनता है 1, और h का वैल्यू है कितना, मतलब 1 से ज्यादा, तो जाके मतलब 1 से कम 0 में जाके चिपकेगा, वो 1/0 होता है इन्फिनिटी। एक का आंसर 1 है, दूसरे का इन्फिनिट है, इक्वल नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंड्स टू e, ये पूछा गया था जेई में, log x -1 के नीचे डब्बे में x - e। अब देखो कहां पे ब्रेकिंग पॉइंट है इसका, e पे, ये क्या है, ये भी ई है, तो लेफ्ट से भी आएगा राइट से भी आएगा, दोनों चेक करने पड़ेंगे तुमको इस बार। ये तो प्लेन क्वेश्चन है ना, x का वैल्यू ई पे है, 2 बार टूटेगा, एक बार माइनस टूटेगा, एक बार प्लस टूटेगा। कर दूं क्या, ये भी नहीं आया, कैसे कर रहे हो देखो, इंफिनिटी है इसका हाँ सर, इसका infinity ब्रेकिंग है। पॉइंट कहाँ पे है, इसका ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ पे है, ई पे, लिमिट भी क्या है तुम्हारा ई है, ये ऐसे दिखेगा तुमको शक्ल इसकी, ये ग्राफ होता है ग्राफ। अब ये ई है, लेफ्ट से आ रहा है तो माइनस खुलेगा एलएचएल के लिए, ये बनेगा लिमिट एक्सटेंड्स टू ई माइनस, ये बनेगा log x -1 के नीचे माइनस टाइम्स x - e, और जब वो RHL की बात करेगा लिमिट एक्सटेंड्स टू e प्लस हो जाएगा, ये बनेगा तुम्हारा log x -1 अपॉन x - e, जैसे कि वैसा खुलेगा क्योंकि ये e से ज्यादा है। अब वैल्यू रख के देखो, अगर मैंने x वैल्यू e रखा, log e कितना होता है 1, 1 - 1 0, x e - e बन गया 0, ये तो 0/0 फॉर्म है, रख के देखो ये भी 0/0 फॉर्म आता है। अब जब 0/0 फॉर्म है तुम्हारे पास सॉल्यूशन एक ही है, हॉस्पिटल लगाओ, बोलो इसका डिफरेंशिएशन, लॉग का डेरिवेटिव 1/x, ये लॉग का डेरिवेटिव 1/x ना, -1 का 0 हो गया, ये माइनस एज इट इज है, इस x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, तो ये आ गया तुम्हारा -1/x। इसको भी चेक करो जरा, लॉग का डेरिवेटिव क्या हो गया इस लॉग का 1/x, इस e का x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसमें और इसमें दोनों में भी x का वैल्यू क्या है, दोनों में भी x का वैल्यू e है ना, -e + e नहीं है ये, ओनली e है, तो रखो इसका आंसर क्या आया -1/e, इसका आंसर क्या आया +1/e, क्या हो गया LHL RHL इक्वल है क्या इनके, नहीं सर। तो आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बात खत्म। ये होता है फंक्शंस। सर वो ब्रेकिंग पॉइंट वाला नहीं समझ। कोई बात नहीं, वापिस बोलते हैं, तुम लोग मॉड में, तुम लोग ना बच्चे अक्सर ना जीआईएफ एफपीएफ देख के पागल हो जाते हैं, तुम मॉड्यूलस में तुम कंफ्यूज कर रहे हो। मॉड का जो ग्राफ है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स, यहाँ पे
ये अगर ये ऐसा रहा मॉड ऑफ एक्स, कहाँ ब्रेक हो रहा है, ये 0 पे ब्रेक हो रहा है, तो ये 0 वाला पॉइंट है। 0 से ज्यादा अगर होंगे ना, ये y इक्वल टू एक्स लाइन बनती है। तो जैसे कि वैसा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू बनता है x, अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, और अगर ये इधर से रहा 0 से छोटा रहा लेफ्ट में, ये लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स की, इसलिए बनता है माइनस एक्स अगर x लेस देन 0 हो। अब तेरा सपोज तेरा क्वेश्चन यहाँ पे चल रहा है, इसका सपोज ये मॉड ऑफ एक्स है और तेरा ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ पे है 0 पे, और लिमिट चल रहा है -1 यहाँ पे। अब ये -1 को लिमिट अगर बात कर रहा तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड आएगा ना, इधर से आएगा इधर से आएगा, लेकिन 0 का तो लेफ्ट में है। अब 0 के लेफ्ट में तो आंसर क्या खुलेगा इसका, ये नॉर्मल -x खुलेगा। मैं देखो ऐसे क्वेश्चन देता, लिमिट सपोज देखना, लिमिट x टेंड्स टू 2 मॉडुलस में x प्लस 1। अब क्या करता तू, अब तू बोलता सर इसका ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ पे है, अब बता ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ पे इसका, -1। ये 2 -1 से छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है, 2 जो है -1 से छोटा है कि बड़ा है, बड़ा। तो ये काम ही नहीं करेगा मॉड, ये मॉड रहेगा ही नहीं, ये खाली x बन जाएगा। वो क्या तेरा क्वेश्चन, रख दे 2 + 1 3 इज योर आंसर, बात खत्म। वही अगर ऐसा होता, अब बता अब क्या होता, ब्रेकिंग पॉइंट और वो अब तू छोटा क्या है। बोलता, ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ पे है इसका ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ पे है, -1। ये लाइन कौन सा है, -2। अब -2 -1 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। छोटा। तो ये काम मॉड कैसे काम करता, फिर मॉड काम करता है ऐसे, रख देता है x का वैल्यू -2 + 1, आंसर आता तुम्हारा +1, हो गया तेरा आंसर। ओके सर। ठीक है, सारा गेम ब्रेकिंग पॉइंट का है।